नमस्कार। भारत सरकार ने ई वीजा धारकों के लिए भारत में एंट्री के लिए 11 नए पोर्ट के आदेश किए, जिसके तहत 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे उसके अंदर और 9 लैंड पोर्ट है। लैंड पोर्ट से ऐसे है कि जो भी विदेशी लोग भारत की सीमाओं से लगे हुए जगहों से एंट्री करना चाहते हैं उनको लैंड पोर्ट कहा जाता है। इसे लैंड अथॉरिटी ऑफ डिपार्टमेंट है, लैंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको मैनेज करती है। और इस तरह से भारत में टोटल 88 पोर्ट है, जिसमें 38 बंदरगाह हैं, 37 एयरपोर्ट्स हैं और 13 लैंड पोर्ट्स। साथियों, इसका इतिहास बहुत पुराना है। हड़प्पा से लेकर संगम ईरा तक आप देखेंगे तो गुजरात जितने भी कोस्टल एरिया थे उनमें सब जगह ये पाए गए हैं। आपको जानकर हर्ष होगा कि हमारे भारत में टोटल 7,900 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है, जहाँ पर विशेष तरह से बड़े बड़े बंदरगाह हैं जहाँ से हमारा व्यापार होता है, दुनिया से कनेक्टिविटी है। इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि सभी देश से हमें सामान आता था और हमारे देश से मिर्च मसाला, काली मिर्च, कपड़े, सिल्क का सामान बाहर जाया करता था। तो एक बहुत ही रिच परंपरा रही, जिसमें आज कुछ मेजर पॉइंट हैं। कलकत्ता, मुंबई, गुजरात के बहुत बड़े बड़े पोर्ट हैं जहाँ से बड़ी बड़ी संख्या में, बड़ी बड़ी मात्रा में व्यापार की गतिविधियां चलती हैं। साथियों, विश्व जो है एक कुटुंब के रूप में हो गया, एक छोटा हो गया है, डिजिटल की दुनिया में एक बहुत छोटा हो गया है। तो आप देखेंगे कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज कोई सामान मंगाना हो तो आप बहुत आसानी से मंगा सकते हैं और दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। आप किसी भी कोने में बैठे हों, कोई भी चीज़ आपको अगर आवश्यकता है तो तुरंत आपको कुछ ही समय बाद या कुछ ही दिनों में वो आपको प्राप्त हो जाती है। इसका श्रेय जाता है दुनिया के सभी सरकारों ने अपने रास्ते खोले और उनको सभी की पहुंच में बनाया, जिससे जिस देश में जो ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, किसी देश में अनाज ज़्यादा होता है, किसी में खनिज ज़्यादा होते हैं, किसी में स्टील ज़्यादा होती है, किसी में मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें ज़्यादा होती हैं, किसी देश में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती हैं, किसी देश में आईटी क्षेत्र में ज़्यादा प्रगति हुई है। तो इन सभी चीज़ों के लिए कुछ सामानों की ज़रूरत पड़ती है जो फिजिकली तौर से एक जगह से दूसरी जगह इनको ले जाया जाता है। तो इसके लिए पोर्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने देखा होगा ज़्यादातर जो विदेशी लोग हैं या हम लोग दुनिया में जाते हैं या बाहर के लोग हमारे देश में आते हैं, तो वो 3 तरीकों से हमारे भारत में आ सकते हैं या 3 तरीके से भारत से बाहर जा सकते हैं। नंबर 1, बंदरगाह। जो हमारे देश में बंदरगाह है उसमें के मार्फत से भी आ सकते हैं, सामान भी आ सकता है और लोग भी आ सकते हैं। दूसरा है एयरपोर्ट्स। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जहाँ से दुनिया से लोग हमारे देश में आ सकते हैं और हमारे देश के नागरिक भी या जो यहाँ पे विदेशी लोग रहते हैं वो भी उन देशों में जा सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा है लैंड पोर्ट्स। लैंड पोर्ट आपने देखा होगा कि आपने कई जगह देखा होगा, ट्रेवल लोग करते हैं, ट्रेवल का शौक होता है, उनको जाने का शौक होता है, या ज़्यादातर लोग पैदल जाना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा गौतम बुद्ध जो है पैदल कई विदेशों में यात्रा करी उन्होंने, ठीक है, वहाँ रहे, गए, आए। हमारे जो धार्मिक गुरु भी हैं वो कई बार बाहर गए और वहाँ से जाकर आए। तो वो सब लैंड पोर्ट के माध्यम से ही जाया करते थे। उस समय तो कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज ये एक वैधानिक जमा पहनाया गया है जिसको हम वीज़ा कहते। वीज़ा के मार्फत कोई भी नागरिक किसी भी देश में आ सकता है और परमिशन के साथ, वीज़ा के साथ उस देश को जा सकते। तो आज परिस्थितियाँ बहुत चेंज हो गई हैं और हम जिस युग में आज जी रहे हैं वो बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इसके पीछे कारण ये है कि हम बहुत सारी बाधाएं खत्म हो गई है। इसका कारण है हमारे शानदार बंदरगाह, हमारे शानदार एयरपोर्ट्स, इसके साथ हमारे लैंड पोर्ट्स। आपने देखा होगा कुछ लोग गाड़ियों से दुनिया की सैर करते, तो आप जा सकते हैं अपनी गाड़ी लेके, वीजा लेकर, ठीक है। कुछ बाइक से जाया करते हैं, कुछ पैदल घूमना पसंद करते हैं। तो लैंड पोर्ट भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और ये लैंड पोर्ट जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है, जो निर्धारित करता है कि किस क्षेत्र के किस सीमा से छटे हुए बॉर्डर से कौन सा लैंड पोर्ट बनाया जाएगा, किस तरह से परमिशन दी जा सकती है और किस प्रकार के तहत दी जा सकती है। तो साथियों, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपके संग साझा की, क्योंकि आने वाले दिनों में ट्रैवल्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि दुनिया को देखने का शौक हो रहा है। क्योंकि देखे क्यों नहीं, क्योंकि आज का साधन इतने अच्छे हो गए हैं, एयरपोर्ट्स, बंदरगाह और लैंड पोर्ट्स। साथियों, और सारा डिजिटल दुनिया हो गई है।
कहीं परमिशन की जरूरत नहीं है, केवल आप ई वीजा अप्लाई कीजिए और आपको सारी सुविधाएं मिल जाती। अब आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है या आपकी सुविधा के अनुसार निश्चित होता है कि आप किस तरीके की सेवाएं लेना चाहते हैं। आप लैंड पोर्ट से भी आ जा सकते हैं, आप इंडियन एयरपोर्ट जो नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनसे भी आ जा सकते हैं, और बंदरगाह के माध्यम से अपना सामान ला भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। अगर आप घूमने का शौक रखते हैं तो प्लान बनाइए, फैमिली के संग प्लान बनाइए और चीज़ों को देखिए और दुनिया को एक देखने का एक नजरिया बनाइए। आशा है आपको ये अच्छा लगेगा और आप दुनिया को घूमने का एक प्रयास जरूर करेंगे और जरूर सोचेंगे। आशा ही नहीं, ये जो सोचना मैंने आज दी है, जो जानकारी दी है, ये आपके काम आने। तो भारत सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का आप फायदा उठाइए और उसको एंजॉय कीजिए। नमस्कार।